हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार पुनः हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर के। आज हम सीखेंगे देयर का यूज़। अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि देयर कहाँ पर यूज होता है। कभी ये सेंटेंस में सबसे पहले यूज होता है, कभी ये सेंटेंस में सबसे बाद यूज होता है। तो कब सेंटेंस में सबसे पहले यूज होता है और कब सेंटेंस में सबसे बाद यूज होता है, ये सारा कन्फ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज देखते हैं। देखिए, देयर का मतलब तो होता है वहाँ। जहाँ पर देयर का मतलब वहाँ होता है तो ये एज अ एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है वहाँ पर। तो वहाँ के लिए देयर का यूज़ किया जाता है। जब ये वहाँ के लिए किया जाता है तो ये सेंटेंस में सबसे लास्ट में आता है, लेकिन जब ये सेंटेंस में सबसे पहले आता है तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। ऐसी कंडीशन में इसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको हम एम्प्टी सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलते हैं। अब देखना यही है कि कब ये वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है और कब ये एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो जब सेंटेंस में वहाँ दिया हो तो वहाँ पर के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे, लेकिन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो वहां पर देयर का यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट। जैसे देखिए, कोई वस्तु है, उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी का पता चले, किसी वस्तु किसी व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का पता चले और सब्जेक्ट क्लियर ना हो, ऐसी कंडीशन में हम देयर एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। देखिए, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, एक भिखारी है, एक भिखारी है, ठीक। तो यहां पर भिखारी के बारे में बात की जा रही। अगर हम इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, ये सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो क्या बनाएंगे, द बेगर इज। अब ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है, इसका कोई सेंस ही नहीं लग रहा है। ऐसी कंडीशन में हम देयर का यूज करते हैं और देयर क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, देयर इज अ बेगर। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, एक राजा था। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, द किंग वाज, तो ऐसा सेंटेंस तो कहीं देखा ही नहीं होगा। ये सेंटेंस क्या है, अधूरा है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देयर एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, देयर वाज अ किंग। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में देयर का यूज किया जाता है। क्या, किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का वर्णन हो और सब्जेक्ट वहां पर क्लियर ना हो, सेंटेंस अधूरा सा लगे, इसलिए वहां पर हम क्या करते हैं, देयर का यूज करते हो। यहां पर देयर का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट, एम्प्टी सब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे ये लिखा, एक लड़की है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज अ गर्ल। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। अब देखिए, थोड़ा सेंटेंस और बड़ा करते हैं। जैसे ये लिखा है, मेरे गांव में एक स्कूल है। अब क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है, मेरे गांव में एक स्कूल है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं इस तरह के सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन मिले, कहीं पर प्रीपोजिशन मिले, तो वहां से पहले वाले भाग को हम काट देते हैं। जैसे ये लिखा है, मेरे गांव में, ये प्रीपोजिशन मिल गया में, तो यहां से इसको हटाइए, इसको हम हटा देंगे। अब इतने का ट्रांसलेट करेंगे, एक स्कूल है, एक स्कूल है, इतने का ट्रांसलेशन करने के बाद जो पार्ट मैंने काटा है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो एक स्कूल है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ स्कूल। अब मेरे गांव में, तो क्या हो जाएगा, इन माई विलेज, ऐसे करेंगे। अब जैसे ये लिखा है, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब यहां पर प्रीपोजिशन देखते हैं, ये प्रीपोजिशन मिला, इसको इतना हमने हटा दिया। अब इतने का ट्रांसलेशन करना है, 50 विद्यार्थी हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देयर। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखेंगे, देयर के बाद जो हम वर्ब लगाते हैं,
बी वर्ब होती है, तो जो हम वर्ब लगाएंगे उसके बाद जो नाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देयर क्या है, डमी सब्जेक्ट है, ये आभासी सब्जेक्ट है, ये वास्तविक नहीं है। तो जो हम वर्ब लगाएंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके बाद जो नाउन आता है उसके साथ हम लगाते हैं। ये तो एक आभासी है, अवास्तविक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 50 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी नहीं 50 विद्यार्थी हैं, यानी कि ये प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। अब प्रीपोजिशन का पहले का पार्ट जो है हम इधर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, इन माई क्लास। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। हमने क्या कहा कि ये देयर जो होता है ये आभासी सब्जेक्ट होता है, वास्तविक नहीं होता है, रियल नहीं होता है, ये फॉल्स सब्जेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ देयर के साथ इज, यहाँ देयर के साथ वाज, यहाँ देयर के साथ इज, यहाँ देयर के साथ आर। क्योंकि अगर ये निश्चित होता है, ये वास्तविक होता है, तो इसके साथ कोई एक वर्ब आती, लेकिन इसके साथ तो डिफरेंट टाइप की वर्ब आ रही है। तो ये क्या है, झूठा सब्जेक्ट है, फॉल्स सब्जेक्ट है। इसके बाद जो हम वर्ब लगाते हैं तो इसके बाद जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब जैसे ये लिखा है, उसके गांव में एक अस्पताल होना चाहिए, चाहिए आया है, तो चाहिए के लिए शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ प्रीपोजिशन मिला, इसको हमने हटा दिया, उसके गांव में इसको हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, एक अस्पताल होना चाहिए, इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या बनेगा, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल। अब उसके गांव में तो क्या हो जाएगा, इन हिज विलेज। अब अगर ये लिखा है किसी गांव में एक भिखारी रहता था, तो यहां पर प्रीपोजिशन से हम अलग कर देंगे, एक भिखारी रहता था, तो क्या सेंटेंस बनेगा, देयर लिव्ड अ बेगर। फिर किसी गांव में तो क्या हो जाएगा, इन अ विलेज, इन अ विलेज। दूसरा सेंटेंस, किसी जंगल में एक शेर रहता था, प्रीपोजिशन से हम अलग कर लेंगे, ये अलग कर लेंगे, ये लिखना है एक शेर रहता था, क्या करेंगे, देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट। अगला सेंटेंस देखिए, ये लिखा, गरीबों के लिए कुछ सहायता होनी चाहिए, प्रीपोजिशन लिए, यहां से इसको हम अलग कर लेंगे, क्या मिलेगा, कुछ सहायता होनी चाहिए, कुछ सहायता होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्लियर है नहीं, क्या करेंगे, देयर से, देयर शुड बी सम हेल्प, किसके लिए, गरीबों के लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर द पुअर, फॉर द पुअर। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा है कमरे में राम है, कमरे में राम है, यहां पर कंडीशन दूसरी है, जब नाउन क्या हो, कोई प्रॉपर नाउन हो या फिर कोई प्रोनाउन दिया हो, इससे यह पता चलता है कि ये निश्चित है। तो यहां पर इसकी स्टार्टिंग देयर से नहीं होगी बल्कि उसी नाउन से होगी। तो यहां पर क्या करेंगे, राम इज इन द रूम, राम इज इन द रूम, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर इसकी स्टार्टिंग देयर से नहीं हुई है। क्यों देयर से नहीं हुई, क्योंकि ये जो राम है ये प्रॉपर नाउन है, निश्चित व्यक्ति है। यहां पर जब कोई प्रॉपर नाउन दिया हो, निश्चित व्यक्ति दिया हो, तो इसको उसी से हम स्टार्टिंग करते हैं, यहां पर देयर का यूज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम इज इन द रूम। अब जैसे ये लिखा है, उसके गांव में एक अस्पताल होगा, उसके गांव में एक अस्पताल होगा, प्रीपोजिशन को हम अलग कर देंगे, ये इतना पार्ट अलग कर देंगे, इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे, एक अस्पताल होगा, देयर से करेंगे, देयर विल बी अ हॉस्पिटल। फिर उसके गांव में तो क्या हो जाएगा, इन हिज विलेज। तो ये कंडीशंस हैं जहां पर हम देयर एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो, यहां पर इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिए, देयर के बाद जो वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो इसके बाद जो नाउन दिया होगा उसके अनुसार यूज की जाएगी। ये ध्यान से देखेंगे, यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी गलत करते हैं। तो देयर तो यूज किया गया है क्योंकि ये आभासी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग
वर्ब नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे इसके बाद जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर होगी, अगर ये प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर होगी। ये जरूर ध्यान देना है। देयर के बाद ये वर्ब्स आ सकती हैं, इज, आर, वाज, वर, विल बी, कैन बी, मे बी, शुड बी, मस्ट बी, वुड बी, कुड बी, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, या ऐसे वर्ब्स आ सकती हैं। और इसके बाद जो नाउन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हम देखते हैं वहां के अर्थ में देयर का यूज हम कैसे करते हैं। तो सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा है वहां जाओ, तो वहां ये प्लेस दिखा रहा है, वहां जाओ, तो इस वहां के लिए हम देयर का यूज करेंगे। लेकिन जब वहां के लिए देयर का यूज करते हैं तो देयर सेंटेंस में लास्ट में आता है, तो ये सेंटेंस बनेगा गो देयर। अब यहां पर देयर का मतलब है और इस देयर का मतलब क्या है, वहां। जैसे ये लिखा राम वहां खड़ा है, तो राम इज स्टैंडिंग देयर, राम इज स्टैंडिंग देयर। तो ये देयर देखिए लास्ट में आया है, तो इस जो लास्ट में आता है इसका मतलब क्या है, वहां। जैसे ये लिखे वहां एक भिखारी है, वहां एक भिखारी है। अब देखिए एक भिखारी है, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। एक भिखारी है तो क्या करेंगे, देयर इज अ बेगर। अब ये वहां प्लेस दिखा रहा है, तो इस वहां के लिए क्या करेंगे, देयर, देयर इज अ बेगर देयर। अब यहां पर ये जो देयर है इसका मतलब कुछ नहीं है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, और ये जो देयर है ये क्या है, वहां के लिए यूज किया गया है, प्लेस के लिए यूज किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि देयर का यूज कब होता है, कैसे होता है, किस अर्थ में होता है। सेंटेंस में सबसे पहले जब देयर यूज किया जाएगा तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। सेंटेंस में सबसे लास्ट में जब देयर यूज किया जाएगा तो उसका मतलब वहां होगा जो प्लेस को प्रदर्शित करता है। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। थैंक्स।